बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 8वां अध्याय सती का हिमालय के वहाँ पार्वती नाम से उत्पन्न होना और तप करके वरदान पाना, तत्पश्चात महादेव जी के साथ विवाह आदि का वर्णन। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जिस तरह सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में पुनः जन्म लेकर शिव जी के साथ विवाह हुआ, अब मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ। दक्ष के यज्ञ में देह त्याग करते समय सती ने अपने हृदय में महादेव जी के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए यह प्रण कर लिया था कि यद्यपि मेरा कहीं भी दूसरा जन्म होगा तो मैं उस जन्म में शिव जी की ही सेवा करूंगी और एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं त्यागूंगी। वह देह छोड़ने के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमवान के वहाँ पर पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वे विवाह के योग्य हुई तब हिमवान ने उनसे पूछा, हे पुत्री, मैं तेरा विवाह कहाँ करूँ? पार्वती को अपने पहले जन्म का सब वृत्तांत याद था, इसीलिए वे पिता से बोली, हे पिताजी, आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दीजिए। यह सुनकर हिमाचल ने पार्वती से जब यह कहा कि महादेव जी तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे मेरी पुत्री को कैसे स्वीकार करेंगे? तब पार्वती जी ने उत्तर देते हुए कहा, यदि उन्होंने मुझे अंगीकार नहीं किया तो वन में जाकर के उनके निमित्त तप करके मैं अपनी देह पुनः त्याग दूंगी। यह कहकर पार्वती जी ने वन में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए, तब एक दिन नारद जी शिव जी के प्रति पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के निमित्त उनके पास आए और पूछने लगे, हे पार्वती, हे पर्वतराज पुत्री, तुम किस लिए यहाँ कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने नारद जी को भगवान भक्त समझकर प्रणाम करते हुए कहा, मैंने महादेव जी के साथ विवाह करने के लिए यह तप प्रारंभ किया है। पार्वती जी की यह इच्छा जानकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी पागल एवं मूर्ख हो। शिव जी तो सदैव अपनी देह में भस्म रमाए और सर्प बिच्छुओं को लपेट गले में मुंडमाला धारण किए भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। फिर भला तुम क्या कर उनसे विवाह करना चाहती हो? देवर्षि के ऐसे वचन सुन पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे महामुने, चाहे वे समस्त अवगुणों की भी खान क्यों न हो, परंतु मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न है। देवर्षि ने पुनः समझाते हुए कहा, हे पार्वती, तुम इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सुंदर देवताएं एवं गंधर्वों से अपना विवाह क्यों न कर लो? इस पर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनीश्वर, मन एक ही है, दो चार नहीं। अतः मेरा मन महादेव जी के चरणारविंदों में लगा हुआ है। वहाँ से हटकर अन्यत्र कहीं जा नहीं सकता। वह मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। नारद जी पार्वती जी के ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे शिव जी अवश्य मिलेंगे। इतनी बात कहकर नारद जी शिव जी के पास चले गए और उन्होंने पार्वती जी की मनो इच्छा तथा स्नेह का सब हाल सुनाया। जब महादेव जी ने यह समाचार सुना कि सती हिमाचल के वहाँ पार्वती नाम से जन्म लेकर के मेरे साथ विवाह करने के हेतु तप कर रही है, तब शिव जी के मन में भी स्नेह का अंकुर प्रकट हो गया। तत्पश्चात शिव जी ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे पर्वतराज, तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। महादेव जी के इस प्रस्ताव को हिमवान ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और पार्वती जी के साथ भी यह संदेश भेज दिया गया। उस समाचार को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात हिमाचल पार्वती जी को वन से लिए
लेवा आए और विधिवत उनका विवाह शंकर जी के साथ कर दिया गया। हिमाचल ने दहेज में बहुत सारे रत्न देकर के श्री शिव पार्वती को विदा कर दिया। तब से पार्वती एक क्षण के लिए भी अविनाशी महादेव से अलग नहीं होते हैं। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। पार्वती हर हर महादेव हर।